अस्सलाम वालेकुम माय ब्यूटीफुल व्यूवर्स, वेलकम बैक टू माय चैनल मॉम रेसिपीज़ बाय शाज़िया। कैसे हैं आप सब? उम्मीद करती हूँ आप सब भी ठीक ठाक होंगे। तो आज हम बनाएंगे नान खटाई। नान खटाई बनाने के लिए हमें जिन इंग्रेडिएंट्स की ज़रूरत है उसके लिए हम लेंगे एक बाउल लेकर हम उसमें आधा कप कुकिंग ऑयल शामिल करेंगे, आधा कप चीनी शामिल करेंगे। अब हम इन दोनों चीज़ों को अच्छे से मिक्स कर लेंगे। ये बहुत ही आसान तरीके से 15 से 20 मिनट में नान खटाई बनकर तैयार होंगी। आप इन्हें एक बार ज़रूर ट्राई कीजिएगा और मुझे कमेंट में बताइएगा आपकी रेसिपी कैसी लगी, और मेरे चैनल को भी सब्सक्राइब कर लें। उसके बाद हम 1 कप मैदा शामिल करेंगे, आधा कप सूजी शामिल करेंगे और आधा कप ही हम इसमें बेसन शामिल करेंगे। अब हम और थोड़ा सा इलायची पाउडर शामिल करेंगे और आधा चम्मच हम इसमें बेकिंग पाउडर शामिल करेंगे। अब हम इन सब चीज़ों को अच्छे से मिक्स कर लेंगे। आपने ऐसे ही मिक्स करना है जैसा कि आप वीडियो में देख रहे हैं। अब हम हाथ की मदद से अच्छे से इसको मसल कर गूंद लेंगे जैसा कि आप वीडियो में देख रहे हैं। मेरी वीडियो को भी लाइक कर लें और मेरे चैनल को भी सब्सक्राइब कर लें ताकि आने वाली फ्यूचर वीडियोस आप तक पहुंचती रहें। अब नान खटाई का मिक्सचर बनकर तैयार हो चुका है। अब हम इसे 10 से 15 मिनट के लिए ढककर रख देंगे। अब हम थोड़े से तिल लेंगे और इसे लास्ट में डेकोरेशन के लिए इस्तेमाल करेंगे और एक अंडे की जर्दी लेंगे। सफ़ेदी हम यूज़ नहीं करेंगे। उसमें 2 से 3 चम्मच हम दूध शामिल कर उसे अच्छे से मिक्स कर लेंगे। अब हम एक बेकिंग ट्रे लेंगे और उसे अच्छे से ऑयल से ग्रीस कर लेंगे। उसके बाद हमने जो नान खटाई का मिक्सचर बनाया था उसके ऐसे छोटे छोटे बिस्किट्स बना लेंगे जैसा कि आप वीडियो में देख रहे हैं। इसी तरह हम सारे बिस्किट्स बनाकर तैयार कर लेंगे। आप इन्हें थोड़े थोड़े फासले से रखें ताकि ये थोड़ा फूलकर एक दूसरे के साथ चिपके नहीं। अब हमने अंडे की जर्दी और दूध का जो मिक्सचर बनाया था वो हम इस पर लगा लेंगे। अंडे की जर्दी से नान खटाई पर बहुत ही खूबसूरत सा येलो कलर आएगा। उसके बाद हम इस पर थोड़े से तिल लगा लेंगे, इसे डेकोरेट कर लेंगे और 150 डिग्री पर 15 से 20 मिनट के लिए हम इसको बेक कर लेंगे। बेक होने के बाद माशाल्लाह से देखें कितने खूबसूरत नान खटाई बनकर तैयार हुए हैं।